हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास को पढ़ेंगे। इससे पहले अपने फर्स्ट क्लासेस की कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं लगाई है तो वो प्लेलिस्ट के अंदर आप इसको जाके प्लेलिस्ट में आप क्लास लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, जो अपने टॉपिक वाइज सीरीज है इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। आप वहां से इसकी पहली क्लास लगाना, उसके बाद आप ये दूसरी क्लास लगाएं तो आपको बहुत सारी चीजों का फायदा होगा। दोस्तों, काफी बच्चों ने देख के मुझे मैसेज किया कि सर ये आपने बहुत बढ़िया क्लास करवाई थी, इसलिए हमें एएलपी का एग्जाम हुआ तो बहुत ज्यादा इसके अंदर फायदा हो रहा है, ठीक है। तो बाकी इसकी सेकंड क्लास भी मेरे को पहले लेके आनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं ला पाया। कुछ बच्चे बोले कि सर वो टॉपिक करवा दो, वो करवा दो, है ना, इसलिए मैंने वो क्लासेज करवा दी। तो ये क्लास भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस क्लास के सवाल डायरेक्ट आते हैं सवाल एग्जाम में, बहुत सारे सवाल इसके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास को पूरी देखना, अच्छे से देखना और नोट्स बना लेना। जो भी सवाल आए हैं इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट सीख लेना है। जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको, जब मैं बताऊं, इस प्रकार आपको सोल्व करने हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूं और अपने टॉपिक क्लियर करते रहते हैं। आगे भी आपके बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, आरपीएफ का एग्जाम आ रहा है, एनटीपीसी का, है ना, +2 लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। तो आपको ये सारी सभी एग्जाम्स के लिए ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस पे बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो आते ही आपके पास से नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो दोस्तों, कुछ चीजें आपको रिवाइज करवा देता हूं मैं। ये चीज अपने पढ़ी थी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग 1 होना चाहिए। दोनों देखो, यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, इनका स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, इनका स्क्वायर। यहाँ भी देखो कोस है दोनों जगह, है ना, लेकिन इनका स्क्वायर है। और ए कोण है और बी कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, बताया था ना। इसके बाद दोस्तों अपने ये पढ़ा कि a प्लस बी 90 डिग्री है, तो tan a बराबर होता है कोट b के। tan कोट में चला जाता है, ठीक है, या कोट b बराबर होगा tan a के। और tan a इंटू tan b दोनों का मल्टीप्लाई है दोस्तों। ये प्रोडक्ट लिखने का मतलब कितना होता है इनका, 1। कब, जब a और b का योग 90 डिग्री हो। अब मैंने मान लो ये लिख दिया tan 20 डिग्री, ओके, और यहाँ पे लिख दिया tan 50 डिग्री। आप तो बोलोगे सर tan tan आ गया, 1 लिख देते हैं इसको, है ना, गलत हो जाएगा। क्यों दोस्तों, 50 और 20 तो 70 ही हुए, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए टोटल। तो tan मान लो 30 डिग्री इंटू 10 आपके पास दे रखा हो दोस्तों, कितना, 60 डिग्री। तो इन दोनों का योग देखो 90 हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में है ना, गुणा में, तो इनका मान कितना होगा, 1 होगा। बात समझ आ गई क्या। या फिर मैंने बोल दिया tan 40 डिग्री, पता नहीं है आपको, और tan कितना डिग्री चाहिए, 50 डिग्री, इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। आपको बोल दिया tan 39 डिग्री इंटू में tan कितना, 51 डिग्री। अब देखो इनका मान थोड़ी पता है आपको कि रख लोगे, इनका मान भी कितना होगा, 1 होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तो आप इनको आराम से कर लोगे। इसी प्रकार कोट है, कोट भी क्या होगा, 1 होगा, इसका मान भी, ठीक है। नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट था कि a प्लस बी का मान 45 डिग्री हो तो 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी बराबर कितना होगा, 2 होगा। और कोट में क्या होगा, 1 माइनस कोट ए और 1 माइनस कोट बी, इन दोनों का गुणा कितना होगा दोस्तों, 2 होगा। इसका मान लो 20 डिग्री है और इसका कितना कर दो, 1 माइनस कोट कितना कर दो, 25 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 45 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, ये इसका मान पूरा पूरा 2 मान आएगा, 2 आंसर आएगा, ओके। इसी प्रकार दोस्तों ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट याद रखनी है। नेक्स्ट, अब दोस्तों मेन जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में वो ये है, आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आपने बस इनको इसी तरीके से याद कर रखा है, लेकिन एग्जामिनर आपको इन्हीं में से सवाल बना के दे देता है और आपको मूर्ख बना देता है। कैसे दोस्तों? इससे तो दोस्तों सवाल बनेगा नहीं, मैक्सिमम जो सवाल अपने करने वाले हैं इन दो से बनेगा और सेम कॉन्सेप्ट बनेगा। एक बता देता हूं, यहाँ पे देखो, आपने लिखा इस क्वेश्चन को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इस 10 को मैं इस साइड ले गया, ओके, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा, ये 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा 1। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत? अब दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है? ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट सीख लो, आगे सवाल करोगे तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, है ना। जो सवाल एक एक मिनट में होते हैं वो आपको 10 सेकंड में हो जाएंगे, ये कह रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बराबर कितना है? 1 है। ये कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। अब मेरे को बताओ बात, आपके पास मान लो दो चीज है, a इंटू बी बराबर है मान लो 1। बताओ a का मान निकालना हो तो क्या आएगा? 1/b आएगा। b को यहाँ ले जाओ नीचे, गुणा से भाग में। या फिर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो a कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। अब सेम चीज आपने क्या किया? इसके अंदर लगाई। ये दोनों दो पद है, एक पद ये पूरा है, दूसरा पद ये पूरा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है मेरे को प्लस वाले का, तो माइनस वाले को गुणा से कहाँ ले जाओ? भाग में ले गए। अगर इसका निकालना है मेरे, इसको यहाँ रख लो, इस चीज को इसके नीचे ले जाओ यहाँ पर, तो यहाँ नीचे ले गए। ओके, तो ये अपनी सुविधा के अनुसार अपने ले जाएंगे, और कैसे इसके क्वेश्चन आएंगे वो भी अपने देखेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि इसको कैसे काम में लेंगे। आपको कई बार क्या होगा दोस्तों, ये दिया हुआ सवाल में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपको वैल्यू दे दी दोस्तों मान लो a, तो आप बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ। आप बोलोगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये 1 ये हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा 1/a, इसका उल्टा हो जाएगा, समझिए क्या? या फिर सेक थीटा, इसको लिख दिया आपने, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको दे दी दोस्तों x, इसका मतलब x मान लो या कुछ भी मान लो, 6 मान ली मान लो आपने, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/6 हो जाएगी। इसका उल्टा कर दो, है ना। अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू आपको दी होती 7 तो इसकी कितनी हो जाती? 1/7 हो जाती। अगर वैल्यू 8 दी होती तो इसकी 1/8 हो जाती। अगर वैल्यू 100 दी होती तो इसकी वैल्यू 1/100 हो जाती। बात समझे आगे क्या सभी को? ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे x दी होती तो यहाँ पर 1/x हो जाती। अगर यहाँ पे 1/p दी होती मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाती? इसका उल्टा करो तो p/1 हो जाएगा, मतलब p हो जाएगी। बात समझिए क्या? ओके, चलिए अब दोस्तों ये चीज आपको बता दी, इसके 3 फॉर्मूले हैं, तीनों मैंने लिख के आपको बता दिए। अब अपने दूसरा ये जो करके मैंने रख रखा है यहाँ पे, आप इसको नोट कर लो, सेम चीज है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से ये चीज आ जाएगी। जो चीज जैसे प्लस वाली निकालनी है तो माइनस वाली नीचे आ गई, माइनस वाली निकालनी है तो प्लस वाली नीचे आ गई। सेम चीज लगेगी कैसे? कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू मान लो आपको दे दिया p, है ना, कोई भी, या p मान लो, कुछ भी मान लो, जी x मान लो, तो बताओ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना होगा? आप बोलोगे सर 1/x होगा। देखो ये रहा, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है तो प्लस वाला नीचे आ जाएगा। दोनों का गुणा होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी निकालनी है वो रख लो, जिसकी है वैल्यू वो बटा कर दो। और सीधा याद रखने का तरीका इनका उल्टा कर देना है, ठीक है। अब मान लो आपको दिया होता कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू मान लो दिया होता आपको 50, तो बताओ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इसकी वैल्यू कितनी आती? आप बोलते सर 1/50 कर देते, इसका उल्टा कर देते, ठीक है कि नहीं है? आप बोलो सर दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट तो सेम है, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्या है? सेम है। अब जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए हैं दोस्तों मैंने सारे लिख दिए, सॉरी इसके चारों तक। इसको देखो आप कैसे लिख सकते हो, दो तरीके से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको कोस स्क्वायर को यहीं रख लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे भी लिख सकते हो इसको।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको अपने तोड़ लिया, ये लिख दिया अभी बताया है। इसको भी अपने तोड़ के ऐसा लिख लिया अभी बताया है। सारी चीजें मैंने एक ही लिख दी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या इसके नोट्स बना लो। नेक्स्ट, अब दोस्तों अपने सारे सवाल करते हैं। ठीक है, क्या पूछेगा आपको, देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको सरल करना है। देखो टेन को क्या लिख सकते हो दोस्तों, आपने टेन थीटा तो पढ़ा ही होगा, टेन बराबर साइन बटे कोस होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसके बटा में पूरे में क्या है, इसको लिख लो साइन स्क्वायर थीटा टेन को बटे कोस स्क्वायर थीटा, इंटू में कितना है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने टेन को चेंज कर दिया साइन और कोस में, यहां से आप साइन कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा, अंदर क्या बच गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अब, माइनस का 1 बटे कितना साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब बताओ इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे होगा ना गुणा, बटे में कोस स्क्वायर थीटा, और इसके पूरे के बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा लिख दिया। अब देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कट गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर अभी बता के आया हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या नहीं बता के आया गया, बताओ ये वाला देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये देखो इसका मतलब इसको अपने लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी साइन बच गया, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा कट गया, आंसर कितना आ गया 1। बात समझ में आ गई क्या सभी को, ओके। बाकी आप वैल्यू पुटिंग से इसको कर सकते हैं दोस्तों, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो टेन 45 का मान 1 का स्क्वायर, एक आएगा और 1 का स्क्वायर करोगे, साइन 45 का मान 1 बटे रूट 2 होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे 2 आ गया। यहाँ टेन थीटा टेन 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, साइन 45 का मान 1 बटे रूट 2 है ना, 1 बटे 2 आ गया, ओके, स्क्वायर करने से। तो ऊपर बचेगा दोस्तों 1/2, नीचे भी 1/2 बचा, काटा तो कितना आ गया 1, तो आपका आंसर भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। नेक्स्ट 2 अपॉन, ये दोस्तों ऐसे लिखा है 2 अपॉन कोट a/2 प्लस 10a/2, ठीक है। इसको बेसिक से भी कर सकते हो दोस्तों सोल्व, बाकी आप इसको क्या कर सकते हो वैल्यू पुट कर सकते हो, कैसे, जब भी दोस्तों 10 या कोट मिले ना आपको, 10 या कोट इनमें कोई सवाल हो, ठीक है ना, 10 या कोट, 10 थीटा कोट थीटा, आप इसके अंदर वैल्यू कौन सी पुट करोगे 45 डिग्री, क्यों दोस्तों, इसलिए पुट करेंगे कि आसान हो जाएगा। 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, बात समझ आ गई ना। करने दूसरे से भी कई बार अपने सवाल सेट नहीं बैठता, लेकिन 10 45 रखने का फायदा इतना मिल जाता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, फायदा मिल जाता है रूट वाले की बजाय। तो यहाँ आपने अब कितने डिग्री वैल्यू पुट करोगे, आप बोलो सर यहाँ पे मैं 45 रखूंगा तो 45 बटे 2 22.5 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 90 रखूंगा तब मेरा 2 से कट के 45 आएगा, तो 2 बटे कोट 45 बनेगा, ठीक है। ये कितना बनेगा 90 बटे 2 45 मतलब 10 45, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 बटे 2 आंसर आ गया दोस्तों आपका 1। अब आप ऑप्शन की तरफ जाओगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, कैसे, आपने वैल्यू पुट की है, मतलब ए की वैल्यू 90 डिग्री पुट की है, आप ऑप्शन में रख के देखो साइन 90 कितना होता है दोस्तों, साइन 90 आप बोलो सर 1 होता है, तो ये आंसर हो गया आपका। इसको करोगे 90 बटे 2 कोस 45, तो ये तो 1 बटे रूट 2 बनेगा, अपना तो 1 आना चाहिए, यहाँ पर 1 आया था। कोस स्क्वायर 90, कोस 90 का मान 0, तो ये तो 0 आएगा, है ना। तो 2 इंटू साइन 45, यहाँ पे 90 बटे 2 करोगे, साइन 45 का मान कितना आएगा 1 बटे रूट 2, इसको करोगे काटोगे तो रूट 2 आएगा, अपना आना चाहिए 1, तो ये किससे आएगा ए वाले से, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो, बाकी आपको बेसिक से करना होगा तो दोस्तों आप क्या करो, इसको क्या लिख लो, इसको कोट को क्या लिखोगे 1/10 लिख लो, 1/10 a/2 प्लस यहाँ पे क्या है 10 a/2 आ गया, ठीक है।
अब यहां से आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 2 बटे, आपने एलसीएम लिया 10a/2, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस 10^2a/2, ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2 10a/2, ठीक है। नीचे बनेगा 1 प्लस 10^2 क्या होता है sec², और थीटा क्या है a/2 है, तो a/2 लगा दो। अब इनको चेंज करो, 2 इंटू साइन a/2 और बटे में आएगा कोस a/2 आएगा। नीचे क्या है sec², क्या है नीचे दोस्तों sec², कितना है दोस्तों sec² है, तो sec² को चेंज करो, क्या आएगा 1/cos² a बनेगा a/2। अब देखो ये कट जाएगा एक बार, ये ऊपर जाएगा वापिस, तो 2 sin a/2 और cos a/2, ठीक है ना। इसको दोबारा लिख देता हूं मैं यहां से साफ करके, ऊपर चला गया, क्या बना 2 sin a/2 और cos a/2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, 2 sin थीटा और cos थीटा, इनका मल्टीप्लाई होता है ना, 2 sin थीटा cos थीटा, इसको लिखते हैं sin 2 थीटा, ओके, थीटा का डबल। यहाँ थीटा कितना है a/2, a/2 का डबल करोगे तो a बनेगा, इसका मतलब sin a आंसर आएगा इसका, जो अपना ये आंसर है, ठीक है ना। इसकी बजाय दोस्तों आप वैल्यू पुट कर लो, उससे आपका 5-7 सेकंड में सवाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोस्तों सवाल देखो, इसको पढ़ो, अगर आपको इसको देखते ही दिमाग चल गया तो आपका 2 ही सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर दिमाग आपको चारों तरफ घुमाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ही दिमाग रहेगा। अब इतनी बात कहते ही कुछ बच्चे समझ गए होंगे, वो बोलेंगे सर हाँ हमने कर लिया, ठीक है ना। तो कुछ एलजेब्रा की तरफ भी जाना पड़ता है। आपने देखा 10a प्लस 1 अपॉन इस कोट को चेंज करोगे तो क्या बनेगा 10a बराबर, आपको 2 दे रखा है। अब इसको देखते ही आपके मन में आएगा, ये कोण a है दोस्तों पूरा, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। या वैसे भी आपको पता है x² प्लस 1 अपॉन x² निकालना हो तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 करते हो, है ना। यहाँ जैसे a है तो a का स्क्वायर माइनस 2 करते हो ना, ये यहाँ पे लगाना है, देखो स्क्वायर पूछा है, अब लगा दो इसके अंदर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 करो, कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को। या वैल्यू पुट करोगे, 10 की वैल्यू कितनी 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, sec a प्लस 10a बराबर 6। अब दोस्तों जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा के आया हूं उसको देखो, आपको बोला है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना है दोस्तों 6 दे रखा है। आपको sec a की वैल्यू पूछी है, आप इसको देखते ही बोलेंगे सर हमारे पास एक फॉर्मूला होता था sec² a माइनस tan² a होता है, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है बराबर 1 होता है ना, तो sec a प्लस tan a और इनटू में क्या बनता है sec a माइनस tan a बराबर क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। अब आप बोलो सर ये वैल्यू तो है हमारे पास 6 है ना, कितनी है 6, ये वैल्यू निकालनी इसके मल्टीप्लाई में है, ये पूरा मैं छोड़ रहा हूँ दोस्तों sec, इसको छोड़ रहा हूँ ऐसे बराबर 1, ये वैल्यू आएगी तो ये 6 कहाँ चला जाएगा 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब sec a माइनस tan a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों tan a यहाँ पे बराबर 1/6। आपको बताया ना जो संख्या दी उसका उल्टा हो जाएगा अगर चिन्ह चेंज हो रहा है तो। अब इनको जोड़ लो, देखो sec की निकालनी है तो जोड़ दो, ये तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 sec a बराबर 6 प्लस 1/6, इनको जोड़ो 36 37/6 हो गया। ये 2 इधर आएगा नीचे आएगा, 2 यहाँ से छोड़ हटा दो इसको, तो 37 कितना आ गया दोस्तों 12 आंसर आ जाएगा आपका। तो इसको काट लो, 12 36 1/12, तो ये आंसर आ गया डी नंबर। बात समझ आई क्या। अब आपने कई बार चीज पढ़ी होगी दोस्तों, कैसे x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू मान लो 4 दे दिया, आपको पूछा कि x की वैल्यू निकालनी, तो आप इनको जोड़ देते हो, ये कट जाता है, x बराबर इन दोनों को जोड़ के 6 प्लस 4 को डिवाइड करते हो 2 से। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को इसकी निकालनी है, इन दोनों का डिफरेंस करते हो, तो 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, क्या सेम नहीं है क्या, देखो sec प्लस 10 sec माइनस 10, sec निकालना है तो sec बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों sec a बराबर
इन दोनों को जोड़ो तो 6 प्लस 1/6 डिवाइड किससे 2 से। अगर 10 निकालना होगा तो आप बोलोगे सर 6 माइनस 1/6 डिवाइड करना है 2 से, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, मैं आपको एक ही चीज नहीं निकालनी बता रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें आपको निकालनी बता रहा हूं यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। cos a प्लस साइन ए इक्वल टू एम, sec a प्लस cosec a इक्वल टू एन, तो m अपॉन n का मान। दोस्तों इस प्रकार के सवाल होते हैं, इनको सोल्व करना पड़ता है। ठीक है ना, तो देखो आप इसको क्या करो, cos a प्लस ये है m दे रखा है, आप इसको सोल्व करो, क्या आएगा 1 अपॉन cos a प्लस 1 अपॉन क्या आएगा साइन a बराबर कितना आएगा दोस्तों n आ गया। ठीक है, इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा साइन a इंटू कितना आएगा cos a आएगा, तो ये साइन a प्लस cos a बनेगा, ऊपर साइन a प्लस क्या बनेगा cos a बनेगा, इक्वल टू कितना बनेगा n बनेगा। ठीक है नहीं, अब देखो साइन a प्लस cos a की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दोस्तों m दे रखी है, आप यहाँ पे m पुट कर दो, m पुट कर दी, ये n यहाँ ले जाओ नीचे, देखो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दी वैल्यू m, ये n में यहाँ नीचे ले गया, इसको पूरे को यहाँ बराबर ले गया साइन a इंटू कोस a। क्या बात समझ आई क्या, आपको पूछा है m अपॉन n पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी साइन a इंटू कोस a, आंसर आ जाएगा इसका b। क्या दिक्कत आई क्या कुछ भी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। अब दोस्तों इस प्रकार के सवाल आएंगे, इनमें क्या होगा, एक दो सवाल आपको मैं और देख लेता हूं इसमें। ये सवाल था, इसके बेस पे सवाल नहीं आए तो अपने सवाल ले लेते हैं दोस्तों। जिसे मान लो मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 10 ए, मान लो ए की वैल्यू ए का मान मतलब थीटा ही मान लिया ए कोण, इसको मान लिया मैंने 10, तो सेक थीटा आपको पूछ लिया, सेक थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। इसी में आपको टेन थीटा की वैल्यू पूछ ली, 10 ए बताओ कितना आएगा। आप क्या करोगे, आप झट से लिखोगे सेक के माइनस 10 ए। कैसे, ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला लिखेंगे, ये 10 से है तो ये 1/10 हो जाएगा। आपको किसकी निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे सर इनको जोड़ दो, पहले वाले की वैल्यू निकालनी है, इनको जोड़ के 2 का भाग दो, तो 10 प्लस 1/10 डिवाइड बाई 2। दूसरे की वैल्यू निकालनी है 10 की, तो 10 माइनस 1/10 डिवाइड बाई 2, ये दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, 101 डिवाइड बाई 10, और 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 10 से 100 में से 1 गया 99 बटे 10 दूना 20 आ जाएगा, ये आंसर आ गया इनके डायरेक्ट। क्या दिक्कत आई क्या। अब कई बार आपको क्या होगा दोस्तों, सेक ए यहाँ से आपने निकाल लिया, कई बार सेक नहीं पूछेगा, वो पूछेगा मेरे को कोसेक की वैल्यू बताओ, कोसेक ए की वैल्यू बताओ। ठीक है ना, इस प्रकार। तो वो क्या करोगे आप, इसको आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से देखो सेक क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है कि नहीं होता। यहाँ से सेक कौन सा बनेगा, ये क्या है कोस, कोस का उल्टा मतलब सेक बनेगा कर्ण बटे आधार, तो ये कर्ण है ये आधार है। यहाँ से लंब निकाल लोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से। ठीक है ना, इस प्रकार चीज बनेगी। मान लो ये कोण कितना है ए है, ये कोण अलग है कोई भी, यहाँ से आपके पास कितना है दोस्तों, कर्ण कितना है 101 है, इस कोण के अकॉर्डिंग है ना, कर्ण तो सेम ही रहता है, और आधार कितना है ए के अकॉर्डिंग, ए कोण है ना, यहाँ पे आधार कितना है ए 20 है, ये जो कोण है इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये आधार होगी तो ये 20 है। कर्ण स्क्वायर 101 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, फिर आपको लंब आधार और कर्ण है, जो मर्जी पूछे, साइन पूछे तो क्या आएगा साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, है ना, कोसेक पूछे तो क्या आएगा कर्ण बटे लंब आएगा, जो मर्जी पूछे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों आपने कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू मान लो आपको दी हुई है कितनी 4 दे दी, आपको पूछा कि कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, या फिर इसमें कोट थीटा की वैल्यू पूछेगा, आप कैसे निकालोगे, 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। आप अगर जब आपको प्रैक्टिस होके पता चल जाएगी कि सर इसको प्लस है तो इसको प्लस वाला लिखेंगे, माइनस है तो 1/4 आएगा, पहले वाला कोसेक की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को जोड़ो तो 4 प्लस 1/4 करो डिवाइड बाई 2, दूसरे की वैल्यू निकालनी है 4 माइनस 1/4 करो डिवाइड बाई 2 करो, सोल्व कर लो, इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको मैं रटवाने को फॉर्मूला रटवा सकता हूँ, जिससे क्या कैसे करेंगे फॉर्मूला बन जाएगा। इसको मान लो ए आया तो 1/a आएगा यहाँ पे, है ना, ये कोसेक थीटा था, ये कोट थीटा बनेगा,
इससे आप निकालोगे कोसेक थीटा की वैल्यू, क्या आएगी, a प्लस 1/a डिवाइड बाई 2 आएगा। अब देखो a स्क्वायर प्लस 1/2a आ गया, किसकी वैल्यू, पहले वाले की। अभी आप फॉर्मूला याद कर लो चाहिए, या फिर आपको बेसिक बता दिया, आपको जोड़ना है, डिवाइड करना है 2 से, पहले की वैल्यू आ जाएगी। या कोट थीटा की निकालोगे तो क्या करोगे, या माइनस आएगा, इसका मतलब वो आएगा a स्क्वायर माइनस 1/2a आएगा। बात समझ आई क्या, दोनों में लग जाएगा, चाहे सेक वाला आए चाहे कोसेक वाला आए। बात समझिए क्या, नहीं तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख के प्लस है तो माइनस वाला आएगा, और माइनस दे है तो प्लस वाला में चेंज करेंगे, और जो वैल्यू दी है इसका उल्टा करना है बस। a है तो 1/a, b है तो 1/b, c है तो 1/c, 10 है तो 1/10, 5 है तो 1/5, 100 है तो 1/100, 89 है तो 1/89, 1/89 है तो 89 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1/89 दे दिया तो ये 89 हो जाएगा, इसका उल्टा ही करना है ना, उल्टा तो 89 आएगा। ओके, अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू दे दिया दोस्तों आपको 8, ठीक है। आप इसके अंदर मेरे को कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, सेक थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू बताओ। ओके, आप बोलोगे सर इन दोनों की तो हम निकाल लेंगे, इसकी कैसे निकालेंगे, अभी तो बता के आया हूं दोस्तों। जो वैल्यू आप निकालोगे कोसेक थीटा की निकाल ली मान लो आपने, है ना, इसको आप लिखोगे क्या आएगा, कर्ण बटे लंब आएगा, लाल बटे कक्का से लिख लेना, है ना। आप इसको ट्राइंगल बनाओगे, ये थीटा कोण है, इसके सामने की भुजा लंब, और ये कर्ण होगी, तो ये क्या होगी, आधार होगी। जो इसकी वैल्यू आए, मान लो सपोज करो ये आ गई, मान लो 8 बटे सॉरी जो भी आ गई, मान लो 4/5 आ गई, 4/5 नहीं, कितनी आ गई, 4/3 आ गई मान लो, ठीक है, 4 बटे कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब बताओ यहां से आप इसको नहीं निकाल सकते क्या, कर्ण है, लंब है, आधार नहीं निकाल सकते क्या। उसके बाद आपको साइन पूछे चाहे कोस पूछे चाहे कुछ भी पूछे, अगर साइन पूछा होगा तो इसका उल्टा कर देंगे सीधा, साइन क्या आएगा, 3/4 हो जाएगा। बात समझ आ गई ना। अगर कोसेक थीटा दिया है, इसका उल्टा मान लो साइन पूछ लिए, तो सीधा इसका उल्टा कर दो, ये सारी चीज निकालने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने सेक थीटा निकाल लिया, इसकी वैल्यू मान लो आपकी आ गई 4/3 आ गई, है ना। आपको पूछा है कि कोस थीटा बताओ कितना आएगा, आप ऐसे थोड़ी करोगे, ये लंब है, ये आधार कर्ण लगा के फिर इस पूरा बढ़ाओगे, अरे इसी का उल्टा तो है, 1/कोस होता है, कोस का उल्टा करेंगे तो ये आ जाता है, इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा। तो सेक का उल्टा करोगे, देखो 1/सेक, है ना, तो सेक को लिखोगे 1 और सेक को चेंज करोगे 1/कोस, ये ऊपर चला जाएगा तो कोस बन गया, इसका मतलब ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी अगर इनके अलावा पूछे, जैसे कोई 10 पूछे, तो वो आपको निकालना हो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोट है तो कोट का उल्टा 10 होता है, कोट है तो इसका उल्टा कर देंगे। समझ में आ गई ना बात, इस प्रकार। नेक्स्ट देखो आगे अपने, अब देखो कोट एक्स दिया है आपको कितना दोस्तों, कोट एक्स इक्वल टू 5/12। यहां से बताओ ये क्या बनेगा, आप बोलोगे सर लंब बटे क्या बनेगा, लाल बटे कक्का लिख लेते हैं अपने, क्या आएगा कोट, इसका 10 का उल्टा, तो आधार बटे क्या आएगा, क्या आएगा, लंब आएगा। आधार बटे लंब आ गया, 5/12 तो कर्ण कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये आपने कोण लिए, इसको एक्स लिख लिया करो, एक्स के सामने लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। अब आपको साइन एक्स और सेक एक्स पूछा है, मतलब इसी कोण के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है ना। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सेक क्या होता है, सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसमें वैल्यू पुट करो, लंब कितना है 12, ठीक है, कर्ण कितना है 13, माइनस कर्ण कितना 13, आधार कितना 5, सोल्व करो, 12×5 = 60, ठीक है। 13 में 13 करेगा तो कितने हो गए 169, माइनस और 13×5 = 65, इसको माइनस करोगे तो 109/65 आपका आंसर आ जाएगा, वो भी किसका दोस्तों, नेगेटिव 109/65। बात समझ में आई क्या सभी को, ओके। अगर ये दिया होता और डायरेक्ट आपको ये पूछा होता 10x बताओ कितना है, तो क्या आप इतना निकालते, क्या आप बोलते सर इसका उल्टा कर देते, तो 12/5 आ जाता, ठीक है ना, इस प्रकार। नेक्स्ट कोस ए बराबर इतना, तो मेरे को बताओ सेक ए की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, डायरेक्ट निकाल लोगे क्या दोस्तों, आप बोलोगे सर अगर ये पूछा होता तो अपने ये निकाल देते, लेकिन हमें तो ये पूछा है,
ये पूछा है तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा। कोस क्या होता है दोस्तों? कोस ए बराबर 12/13। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अगर ना याद आए तो लाल बटे कक्का लिख लिया करो दोस्तों, और इंग्लिश वाले इंग्लिश की तरीके से लिख लिया करो। क्या होता है? पी बी पी अपॉन क्या होता है? हर हर क्या होता है? आधार को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं क्या? बी और बेस, ये लिख लिया करो। इससे आधार आ गया, कर्ण आ गया। 12 आधार, कर्ण कितने है? 13। आपको पता है लंब कितना आएगा? 5। बाकी आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, इस कोण के अकॉर्डिंग आपकी ये सारी चीजें आएंगी। ये आधार है, ये कर्ण है, लंब आपने देख लिया। 12 13 तो 5 लंब आएगा। आपको पूछे साइन, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। 1 माइनस 10 क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 5, कर्ण कितना? 13। 1 माइनस लंब कितना है दोस्तों? ये रहा लंब 5, आधार कितना है? ये रहा 12। अब इसको सोल्व करना है, कितना आएगा? 5/13। 12 एकम 12 में से 5 गया 7/12, तो 7 5 35, और 12 13 156 होते हैं, तो 35/156 आंसर आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों आसान है सवाल। इस प्रकार के सवाल आए आपको तो ये लाल बटे कक्का वाले सवाल होते हैं, ये आसान होते हैं, बस वैल्यू पुटिंग करनी होती है। 2 वैल्यू आपके पास आ जाती है, तीसरी आपको निकालनी होती है। तीसरी कैसे निकालेंगे? ट्रिपलेट याद होने चाहिए। जैसे आधार कर्ण, ये 12 दे दिया, ये 13 है, आपको पता है लंब आएगा, पता नहीं कितना आएगा। आपको अगर ट्रिपलेट याद है तो आप बोलोगे सिर्फ 12 13 है, इसका मतलब 5 12 13 होता है। अगर ये से होता 24, ये 26 होता, आप इसको रेशो बना लेते, इसका ये 12 आता, ये 13 आता, फिर देखते कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है। अगर इस प्रकार का सवाल आएगा तो ट्रिपलेट पक्का ही बनेगा। ठीक है ना दोस्तों, ट्रिपलेट दिया ही होगा लगभग। चलिए नेक्स्ट पे, अब देखो 10 है, इसका मान निकालना है। तो 10 क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, इसका मतलब ये कितना आ गया? 4/3। अब लंब आधार 3 4 आगे, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है क्या? बताओ। आप बोलो सर ये लंब है, देखो सॉरी लंब नहीं है, 3 किसकी वैल्यू है? आधार है। लंब कितना है? देखो 3 4 है, और ये क्या? कर्ण है। अब यहां से सीधी वैल्यू पुट करो। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 4, कर्ण कितना? 5। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 3, कर्ण कितना? 5। बेस सेम है तो 4 और 3 7/5 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया बी वाला। ओके, अगर मेरे को यहाँ पर कोट ए पूछा होता तो बताओ दोस्तों कितना आता? आप लोग सर 4/3 है तो इसको 3/4 कर दो। अब तो समझ आ गई ना बातें। चलिए नेक्स्ट पे, सवाल सेम है दोस्तों। कोट ए इक्वल टू कितना? 5/4। देखो इस प्रकार दिया तो इसको गुणा में या भाग में ले जाओ। अब वापस देखो, इसका अगर मैं पूछूं 10 नहीं बताओ, आप लोग सर इसका उल्टा कर दो 4/5। अब इसका उल्टा क्यों करते हैं? 10 का उल्टा कोट, और कोट का उल्टा 10 होता है ना। कोट बराबर होता है 1/10 होता है इसलिए, और 10 बराबर होता है 1/कोट होता है इसलिए। ठीक है ना। अब यहां से कोट बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का, है ना, उससे करो। 10 का उल्टा तो आधार बटे क्या होगा? लंब होगा। ये आधार है, ये लंब है। अब ये ट्रिपलेट नहीं दिया हुआ, इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? आधार और लंब है तो इसका मतलब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? 41। तो कर्ण बराबर कितना आ गया? √41 आ गया। ठीक है कि नहीं है? अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करो दोस्तों। वैल्यू पुटिंग कर लोगे क्या? देखो 5 साइन इंटू लंब कितने है? लंब कितने है दोस्तों? यहां से देखो, ये रहा लंब 4, कर्ण कितना आया है? √41 आया है, प्लस 3 इंटू कोस के लिए आधार कितने है? 5 है, ये रहा। ठीक है, कोस ए। सभी में देखो कोण जो इसका है ना वही कोण चल रहा है, तब अपने वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर कोण चेंज हो गया तो अपने वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 3 बटे कितना आएगा? कर्ण √41 आ गया। ये पूरा, इसमें अपने को डिवाइड करना है किसका? 5 इंटू साइन ए। ये भी 5 इंटू था ना, इसमें माइनस है बस। ठीक है, इसका मतलब अपॉन 41, ये माइनस 3 इंटू 5/41 हो गया। अब देखो यहां से आपने एलसीएम लिया तो 40√41 आया। ऊपर 5 चौके 20 और 15 35, और नीचे 5 चौके 20, 20 में से 15 गया 5 बटे में √41। ये इससे कट गया, 5 7 35, तो आंसर कितना आ गया आपका? 7 आ गया। ठीक है ना। कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन दोस्तों वैल्यू पुट करनी है, आसान सवाल है।
नेक्स्ट 10 इक्वल टू 5/6, इसकी वैल्यू सेम है दोस्तों, ये देखो डिवाइड है, इसके बटे में ये पूरा आएगा। ओके, आप इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना है। देखते हैं ये चीजें समझ में आई है या नहीं आई। नेक्स्ट साइन 2a इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बताओ साइन आपको बोल दे कि साइन थीटा इक्वल टू है 1/2, ये थीटा ही तो है, कितने डिग्री पर होगा? आप बोलोगे सर 30 डिग्री पर होगा। इसका मतलब साइन 30, साइन 2a, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 2a बराबर कितने पर? साइन 30 डिग्री पर 1/2 मान होते हैं, इसकी वैल्यू रख दी साइन 30 पर, साइन से साइन कट गया, 2a बराबर 30, तो a बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। ओके, अब कोस 75 माइनस 15 करो, कितना आएगा? 60 आएगा। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। 1 कितना होता है? √2 होता है क्या? 1/2 होता है कि नहीं होता? बताओ, ठीक है ना? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखो 10 π/2 माइनस a/2 इक्वल टू √3, तो कोस a का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये आपको मैं अगर ये लिख देता 10 90 माइनस a/2, आप झट से लिख लेते, क्या लिख लेते? कोट a/2। दोस्तों ये 90 ही है, पाई की वैल्यू 180 होती है, नीचे 2 है, इसको काटोगे तो कितना बनेगा? 90 बन जाएगा, देखो, है ना? तो 10 90 माइनस a/2, सॉरी 10 90 कितना दोस्तों? 10 90 माइनस a/2 है बराबर किसके है? किसके है? √3 है। तो ये किसके बराबर होगा? कोट a/2 के हो जाएगा। 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोट थीटा के। यहाँ थीटा a/2 है तो आपने a/2 लगा दिया, इक्वल टू √3। ठीक है, तो a/2 थीटा की वैल्यू कितने पर ये होता है? आप बोलो सर a/2 ये थीटा है, तो कोट कितने डिग्री पर? कोट आपने a/2 की जगह कितना डिग्री पुट करो कि √3 आ जाए? बताओ, आप बोलो सर इसमें 30 डिग्री पुट करेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। इसका मतलब a/2 की वैल्यू कितनी पुट करें? 30 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 दूनी 60 डिग्री। आपको पूछा क्या है? कोस a, कोस 60 का मान, कोस 60 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/√2। नेक्स्ट ये सवाल सेम है दोस्तों, अभी करके आए हो। 10a + 1/10a बराबर 2, तो 10² a + 1/10² a बराबर कितना होगा? अभी करके आए हो 2 का स्क्वायर माइनस 2, कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 10a + cot a बराबर 5, तो 10² a + cot² a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसी को तो उल्टना है, आपको क्या करना है? 10a + 1/10a बराबर दे रखा है दोस्तों 5। ओके, अभी बताया x + 1/x बराबर कुछ भी संख्या दे रखी हो तो इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे? इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर माइनस का 2, 25 में से 2 गया 23 आंसर आ गया। नेक्स्ट इसमें दोस्तों वैल्यू पुटिंग करनी है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है बताओ? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब है कोस 60 का मान भी कितना होगा? कोस 60 का मान देखो, साइन और कोस बराबर कब होंगे? जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब 1/2 वैल्यू इसकी होगी, 1/2 वैल्यू इसकी होगी। कोट 45 का मान आप बोलोगे सर 1 होगा, इसका तो हमें पक्का याद है, ठीक है ना? अब कोस 60 का मान 1/2 है, तो इसका उल्टा कोस 60 का मान 1/2 है, तो बताओ इसका उल्टा होता है सेक 60 करोगे, इसका मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करो, x² बराबर इसकी वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू कोट 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, सेक 60 का मान 2 निकाला, 2 का स्क्वायर 4, ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस यहाँ बचा 1/4, तो x बराबर हो गया 1/2 हो गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आनी थी, लेकिन इसने बोला है x ग्रेटर देन 0। देखो दोनों ही वैल्यू आई है ना, प्लस की भी आई है और माइनस की भी आई है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वाला आंसर देना है, नेगेटिव वाले को नहीं देना। तो ये दोस्तों आपके सवाल थे, आज के सारे सवाल मैंने आपको करवा दिए। अब मैं कुछ आपको चीजें, एक सवाल लास्ट करवाऊंगा जिसमें आपको पूरी चीज बता दूंगा किस प्रकार चीजें पूछी जाएगी। जैसे मान लो आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू दे दिया दोस्तों, कितना दे दिया? 4 दे दिया, ठीक है? और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा?
ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि इसकी वैल्यू ये है, तो आपको पूछेगा बताओ, एक तो पूछ लेगा सेक थीटा, पहला सवाल इसकी वैल्यू बताओ, दूसरा टेन थीटा की वैल्यू बताओ, क्योंकि दोनों इसमें है तो इसी की पूछेगा पहले तो। फिर आपको पूछ सकता है साइन की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोस की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोट की वैल्यू बताओ कितनी आ सकती है, कोसेक की वैल्यू बताओ इसकी कितनी आएगी। ये इतने सवाल पूछ सकता है पहले तो, ठीक है ना। अब आप देखो इनमें से कैसे निकालोगे, 1/4। यहां से आप बोलोगे सर सेक थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितना, इनको ऐड करना है 4 + 1/4 डिवाइड करना है 2 से, और अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो इनको माइनस करेंगे। ओके, ये वैल्यू आ गई 16 17/2, 17/8 हो जाएगा ना, ये 16 15/8 हो जाएगा। अब इसमें से कुछ वैल्यू ऐसी होगी जो मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कौन कौन सी होगी दोस्तों, आप बोलोगे सर सेक का उल्टा कोस होता है, इसमें अगर कोस पूछा होता तो कोस की वैल्यू मैं बता देता, 8/17 हो जाएगी दोस्तों। बात समझ आ गई क्या। अगर मेरे को टेन तो निकाल लिया, कोट पूछा होता तो मैं क्या बोलता कि सर कोट का उल्टा होता है, ये रहा कोट की वैल्यू 15/8 है, तो इसकी 8/15 किसकी हो जाएगी, कोट की हो जाएगी। 10 की दे रखी है ना 15/8। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा मेरे को वैल्यू निकालनी है कोस की, कोसेक की, या फिर किसकी, साइन की, टेन की तो आएगी, ये दोनों तो निकाल ही ली। आपकी दो ही वैल्यू रहती है फिर इसके अलावा, तो वो निकालनी है तो कैसे करोगे। आप यहाँ देखो, आप टेन ले लो चाहे कोट ले लो, आपने मान लो 10 ले लिया, टेन थीटा इक्वल टू 15/8 है। 10 क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ओके, अब आपने देखा एक आप ट्राइंगल बनाओगे समकोण त्रिभुज, इसके अंदर ये कोण थीटा लिया आपने, इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ये क्या होगा, आधार होगा, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। अब देखो आधार कितना, यहां से देखो आधार कितना 8, लंब कितना 15, ये 15, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है क्या। अगर ना भी याद हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से आप वैल्यू निकाल लोगे। अब आपके पास तीनों चीज है, देखो कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, इस थीटा के अकॉर्डिंग। अब आपको मैं पूछूं बताओ साइन थीटा बताओ कितना आएगा, आप बोलो सर कुछ नहीं, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है इसमें बताओ 15, कर्ण कितना है इसमें 17, तो 15/17 आ गया। अगर मेरे को कोसेक पूछेगा तो डायरेक्ट कोसेक निकालूंगा, या मैं साइन निकाल के इसका उल्टा कर लूंगा, 17/15 आ जाएगा। इसका उल्टा ही होता है ना ये, बात समझ आई क्या। अगर आपके पास कोस थीटा है, इसका उल्टा करोगे तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साइन थीटा दे रखा है, इसका उल्टा करोगे तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। टेन थीटा दे रखा है, इसका उल्टा करोगे तो टेन का उल्टा करोगे तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको सेक थीटा दे रखा है, इसका उल्टा करो तो कोस थीटा की वैल्यू आएगी। कोसेक थीटा दे रखा है, इसका उल्टा करोगे कोसेक का तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोट थीटा दे रखा है तो कोट का उल्टा करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, कई बार अपना डायरेक्ट भी आंसर निकल जाता है। अब दोस्तों एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आपने क्या किया, आपको बोल दिया ये तो थीटा दिया हुआ था, चलो कोई बात नहीं, आपको वो अगर ये पूछ लेता, आपने ये सवाल था सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना था, 4 था ना, 4 ही था क्या, 4 था। आपने क्या किया, थीटा के अकॉर्डिंग इसको सारे को सभी वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा निकाल लिया, कोस थीटा निकाल लिया, टेन थीटा निकाल लिया, सेक थीटा निकाल लिया, कोसेक थीटा निकाल लिया, कोट थीटा भी निकाल लिया, ये सारी वैल्यू निकाल ली। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, इसमें सभी में हमने थीटा के अकॉर्डिंग निकाला है। अगर इसमें ये कोण दिया हो, मान लो ये ओ ए है या कुछ भी एल्फा कोण है, अगर आपको ये पूछे कि मेरे को बताओ, क्या बताओ कि हमें साइन ए बताओ कितना आएगा, कोस ए बताओ कितना आएगा, टेन ए बताओ कितना आएगा ना, कोट ए बताओ कितना आएगा, या फिर सेक ए बताओ कितना आएगा, कोसेक ए बताओ कितना आएगा। फिर अपने क्या करेंगे बताओ दोस्तों, बोलो क्या कर लोगे क्या। देखो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पेड बैच में पढ़ाते हैं लोग, बाकी इसको कोई नहीं पढ़ा रहा बाहर, ये पढ़ा देते हैं बस सारे कि हाँ ये निकालना है बस। ये मेंस के सवाल है, आपको बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना कैसे करते हैं दोस्तों। आपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा से क्या निकाल लिया, क्या निकाल लोगे, यहां से आप सेक थीटा माइनस क्या लिखोगे, टेन थीटा, ठीक है, कितना आएगा 1/4।
आप यहाँ से चीज सेक निकाल लो, चीज टेन निकालो, एक निकाल लो एक बार कोई भी। आप बोलो सर हम ना सेक थीटा निकाल लेते हैं, कितना आएगा 4+1/4 डिवाइड बाई 2, कितना आया था 16/17/8 आ गया। बताओ सेक थीटा क्या होता है लाल बटे कक्का में, क्या होता है बताओ। आप बोलो सर कोस का उल्टा होता है, कर्ण बटे क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है आधार होता है, निकाल लिया। अब इसमें इस थीटा, आपने थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली है, ये है ना 17/8। आप इस थीटा के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो इसमें। थीटा के सामने वाली जो कोण आपने लिया है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। उसके सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, लंब होती है। अब देखो यहाँ लंब तो है नहीं दोनों में, ये लंब है तो ये क्या होगी, आधार होगी, ये क्या होगी, कर्ण होगी। कर्ण तो आपको पता है 90 के सामने वाली भुजा होती है। आप इसमें से आधार कितने हैं 8, तो आपने रख दिया 8। ओके, आप बताओ कर्ण कितने हैं 17, तो आपने 17 रख दिया। अब बताओ ट्रिपलेट है 8 15 17 का, तो ये कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई कि सभी को, बताओ। ठीक है दोस्तों, सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं अच्छे तरीके से, ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। आपने क्या किया, जो थीटा के अकॉर्डिंग दिया है उसमें से आपने वैल्यू निकाल ली इन दोनों में से एक की, सेक थीटा की। सेक थीटा को आपने लाल बटा कक्का से इनकी वैल्यू निकाल ली, लंब आधार कर्ण की, ये आ गई अलग अलग वैल्यू। ठीक है ना सभी की। अब अगर मैं पूछूं बताओ मेरे को सेक ए बताओ, आप तो बोल दो 17/8 है सर, लेकिन ये सेक थीटा है दोस्तों, ये सेक ए पूछे। सेक ए मतलब कोण जो लिए इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी दोस्तों, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। इसको मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा ताकि चीजें क्लियर हो। आपने जो कोण लेना है, जो ए कोण लिया तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी लंब, तो ये कौन सी हो जाएगी आधार, और कर्ण तो सेम ही रहनी है दोनों की कंडीशन में। अब देखो सेक ए लंब बटे सॉरी सेक ए में क्या आएगा, क्या आएगा कर्ण बटे आधार आएगा। कर्ण कितना है 17, आधार कितना आएगा बताओ 15। अब बताओ चेंज नहीं हो गया क्या, 17/8 था इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 17/15 है। अब मेरे को साइन निकालना हो तो साइन ए, आप बोलो सर लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना है ए के अकॉर्डिंग 8, कर्ण कितना है 17। अगर कोस निकालना हो कोस ए बराबर ये होता है आधार बटे कर्ण। अब कोस इस थीटा के अकॉर्डिंग आधार कितना है, ए के सामने वाली भुजा लंब है तो ये कर्ण होगी, है ना, तो 15 और कर्ण कितना 17। अब आपको tan निकालना हो, कोट ए निकालना हो, है ना, कोसेक ए निकालना हो, जो भी वैल्यू निकालनी हो आप सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने जी जान से आपको एक एक चीज बढ़िया तरीके से करवाने की कोशिश की है। इसको आराम से बढ़िया तरीके से नोट्स बना के करना, आपको इससे बाहर इसका सवाल नहीं मिलेगा। ये तो आपको मैंने मेंस का भी करवा दिया अच्छे से, ठीक है ना, तो अच्छे से करना इस वीडियो को। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको कुछ भी चीज पूछे आप उसको निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।